गाइज वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 5 नवंबर को जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका सेकंड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन मुझे मिला वो मैं बता रहा हूँ। और सारे करेक्ट क्वेश्चन है और रीजनल है, ठीक है ना। और एक दो तो इधर उधर सबके होते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार याद नहीं रहता तो डेटा इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी इसमें 15-20 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चन याद होंगे, रगा का सेक्शन हो या फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि वो स्टूडेंट जिनका आगे जो एग्ज़ाम है 6-7 को, ठीक है ना, उनके लिए हेल्पफुल हो जाइए। और सेकंड चीज़ ये मैं बता दूं कि अब जो है रगा का सेक्शन जो है ना टफ़ करते जा रहा है एग्ज़ाम, जैसे जैसे आगे जा रहा है बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं कर रहा है बल्कि कैलकुलेटिव कर रहा है। और गाइस यहाँ पे जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन आज जो पूछे गए थे, नॉन वर्बल के 4 से 5 फिगर वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जाओ प्लेलिस्ट में जो भी है रीजनिंग 2020 की जितनी भी क्लासेज है, ठीक है, और रीजनिंग वो वाली 500 करके प्लेलिस्ट है, उनकी जितने भी उसमें नॉन वर्बल स्पेशली जितने भी है वो बनाओ, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन वाले तो आप कर लोगे, बट नॉन वर्बल के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराई है या फिर पूरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, नॉन वर्बल की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उससे सारे क्वेश्चन कर लो, आपका कहीं से भी छूटेगा उठेगा नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला ये है, एंटोनिम पूछा गया था एम्पलीफाई का, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ज़्यादा करना, बढ़ाना, ठीक है ना। तो बढ़ाना का उल्टा क्या होता है, घटाना, तो वही रिड्यूस करना या फिर कंडेंस करना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है घटाना, दोनों का मतलब हो गया घटाना, कम करना, ठीक है। और एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है वो। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइगोनोमेट्री से, साइन कॉस करके कुछ इक्वेशन था, वो एग्जैक्टली याद नहीं था या फिर उनको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने बस ये लिख दिया कि साइन कॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो इजी सा था, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन सारे इजी आ रहे हैं बल्कि कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि आपका टाइम जो है आप बना सकते हो, अगर टाइम ज़्यादा दिया जाए तो आप सारी क्वेश्चन बना लोगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, टाइम आप लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा है, सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है। राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो लास्ट में मिला, तो मैंने नीचे जाके लिखा है उसको, चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। वन वर्ड को लेके यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है मुझे आज, क्योंकि लोगों ने 2-3 बता दिया, तो मैंने सबको लिख दिया, ठीक है ना। जो भी आया होगा कोई ना कोई एक आया ही होगा, लास्ट में कमेंट करके बता दे रहे हैं कौन सा आया हुआ था वन वर्ड। एक कैंडिडेट ने बताया पर्सन हु कैन लिव अलोन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अकेले रह सकता है। एक कैंडिडेट का ये कमेंट आया था, तो उसको हम तो रिक्लूज कहते हैं, जो अकेले रहे, एकांतवासी होता है, ये चीज़ हमने पढ़ा था पहले भी, मैंने पढ़ाया था ना। हाँ, एक क्वेश्चन आया, तराइन का युद्ध जो है, तृतीय युद्ध, या तो कब हुआ था वो पूछा होगा, नहीं तो किन किन के बीच आया था हुआ था ये पूछा होगा गाइज। तो कब हुआ था, तो 1216 में किसके बीच हुआ था, तो इल्तुतमिश और ताज अल दिन, आगे भी कुछ करके इसका बड़ा नाम है, तो बस इतना ही याद रखो, ताज अल दिन और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, ठीक है ना, तराइन का जो युद्ध हुआ था। अब पता नहीं क्या पूछा था, कब हुआ था या फिर किसके बीच हुआ था, इसी में से कोई एक चीज़ पूछा गया था, ठीक है। चलो इनविटेबल, देखो इविटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जिसको हम टाल दें, ठीक है, जैसे पोस्टपोन कर दे, टाला जा सकता है किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे किसी की मृत्यु जो है उसको टाला नहीं जा सकता है, ठीक है, बट क्या है, एग्ज़ाम को आगे टाला जा सकता है, किसी काम को टाला जा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से हो, तो इविटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग टाल दे आगे, बट पूछा गया था इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल का सिनोनिम्स, जिसको टाला नहीं जा सकता हो उसको मतलब अनएवॉइडेबल, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है, इसका सिनोनिम सही है। इसके अलावा और भी हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ हो, तो एक वर्ड का तो पता नहीं, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो मैंने पहले ही बोला था आपको। आगे देखो गर्ल्स थर्ड शिफ्ट वाले जब जब भी आ रहे हो 6 को एग्ज़ाम 7 को, तो लास्ट में आगे कमेंट किया करो, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन को मुझे मेल कर दिया करो, व्हाट्सअप किया करो, बाकी टेलीग्राम पे सेंड करा करो, लेकिन किया ज़रूर किया करो, ठीक है ना। अब प्ले देखो मैंने बोला था ना 3 वन वर्ड पूछा था, जिसमें से एक तो मैंने बताया, 3 एग्ज़ाम में नहीं पूछा था बल्कि मुझे लोगों ने 3 टाइप का बता दिया, पहला तो मैंने बताया, दूसरा ये, तीसरा ये। अब प्लेस वेयर यू कैन लिव परमानेंटली, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो उसे डोमिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके सिनोनिम्स है, हो सकता है कि ऑप्शन में क्या था वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कम टाइम के लिए रहते हो, देखो परमानेंट रहते हो तो डोमिसाइल, ठीक है। अगर वो जहाँ पे आप टेम्पोरेरी रहते हो, कभी कभार ट्रांजिटरी, कुछ टाइम के लिए रहते हो, क्षणिक बोलते हैं ना, ट्रांजिटरी, ठीक है ना। चलो एक कैंडिडेट ने बोला कि कॉन्टेम्प्रेरी से रिलेटेड वन वर्ड आया था, देखो चौथा भी वन वर्ड लोगों ने बता दिया था मुझे, कॉन्टेम्प्रेरी से रिलेटेड। तो कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जैसे एक ही टाइम पे दो लोगों की जो चल रही है ज़िंदगी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके टाइम चाणक्य था, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे, तो वैसा आया था ये क्या पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट 3-4 वन वर्ड लोगों ने बता दिया, तो मैंने सबको लिख दिया। अभी देखो
वही मैंने बोला था ना कि लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन था, तो वही था, पार्लियामेंट की दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है। देखो पार्लियामेंट को भंग करने के भी मतलब जिसके पास पावर है वही अध्यक्षता करता है, दोनों सदनों को बुला सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। और उनको भंग करने की भी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास ही होती है। पैसेज आया हुआ था वुमेंस एजुकेशन से रिलेटेड आया था पैसेज वहाँ पे, और 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और पैसेज पूरा पता नहीं, जितने भी एग्जाम में पैसेज आ रहे हैं ना ऑलरेडी पहले से इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्योंकि मैंने देखा टेलीग्राम पे पिछले 2 दिनों से जो पैसेज एग्जाम में पूछ रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से कॉपी करके गूगल पे सर्च करके और पेस्ट कर दे रहे टेलीग्राम पे, और बोल रहे हैं कि सर यही वाला पैसेज पूछा गया था। अब बताओ भला। अभी देखो नॉन वर्बल का जो है 4 से 5 हार्ड टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, ईजी नहीं था। हार्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका लॉजिक ढूंढते ढूंढते टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। वेन डायग्राम से पूछा गया था, मैंने पहले ही बोला था कि वेन डायग्राम से पूछा जाएगा, तो हमने पहले पढ़ा भी था वेन डायग्राम, ठीक है। रिएक्टिव का जो पूछा गया था एडजेक्टिव फॉर्म, देखो एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, ठीक है ना। रिएक्टिव मतलब पुनः सक्रिय, तो एक्टिव जब हम बनाते हैं तो उसका एडजेक्टिव बनाते हैं एक्टिव का, तो एक्टिवेट बनता है, तो रिएक्टिव का क्या बनेगा, रीएक्टिवेट, ठीक है ना। VATE है, VATE रीएक्टिवेट हो जाएगा इसका। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर्स पूछा गया था, क्या पूछा गया क्लियर नहीं बताया आपने, क्योंकि इसके विनर बहुत सारे हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने बता दिया जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, सिंगल पूछा जाता है। तो विमेन में अगर पूछा होगा तो सोफिया केनिन थी, अगर मेन का पूछा गया होगा तो नोवाक जोकोविच थे, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कौन सा पूछा गया था। बहुत सारा क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका गर्ल्स का पूछ देगा, बॉयज़ का पूछ देगा, सिंगल वीमेन सिंगल मेन सब अलग अलग है ना, तो कौन सा गया था वो बताया नहीं आपने। बट यहाँ पे मेनली पूछे जाने वाले यही दोनों हैं, 99% चांसेस यहीं से बनती है, ठीक है ना। तो आप याद कर लो, वीमेन में अगर पूछे कभी आगे तो सोफिया केनिन, और मेन में पूछे तो नोवाक जोकोविच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ हिम लिविंग द होम करके एक सेंटेंस था, ठीक है। नरेशन पूछा गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। नरेशन जो था वो कम्प्लीटली इंट्रोगेटिव था, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो लोग कम पढ़ के जाते हैं। एक अर्धचालक पूछा गया था कि 4 ऑप्शन थे, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लेड, सिल्वर, इनमें से अर्धचालक कौन सा। तो कहीं सिल्वर जो है ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो सिलिकॉन भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है। चलो, ये आर्मी दिवस पूछा गया था, आर्मी डे, इंडियन आर्मी का जो है थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं, तो अच्छी पता होगा आपको। देखो गाइज यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। दक्षिण गंगोत्री कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण भारत की गंगोत्री बोल रहे हैं। दक्षिण भारत की गंगा, देखो गाइज दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा गया होगा तो कावेरी नदी है। अगर दक्षिणी गंगोत्री के बारे में पूछा गया होगा तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन था मुझे पता नहीं, बट इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण गंगोत्री एक क्या है भाई, ये अंटार्कटिका में इसको इंस्टॉल किया गया, ये इंडिया की फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है, ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है जिसको अंटार्कटिका में इंस्टॉल करके रखा गया है। ये मोबाइल की एप्लीकेशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, ये कुछ और है। आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो यूट्यूब या फिर गूगल पे देखो, इसकी कंप्लीट डिफेंस की जो ऑफिशियल साइट्स वगैरह होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। 26 जनवरी 2020 को किन 2 यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया गया। तो ये 2020 का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान दो। 2020 का करंट अफेयर पूछ रहा है, मेनली 2019 का भी पूछ रहा है। तो मैंने बोला था पहले कि 2020 और 19 दोनों पढ़ के जाना, तो कुछ लोग बोल रहे थे भाई आपको नहीं पता है, सिर्फ 2019 का ही पूछेगा, तो लो 2020 का भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो पूछ रहा था दमन और दीव, ये जो एक थी केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली जो एक केंद्र शासित प्रदेश थी, तो इन दोनों को मर्ज करके सिंगल बना दिया गया इसको, ठीक है ना। दोनों को मर्ज करके क्या एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दमन एवं दीव, ठीक है ना। दादर नगर हवेली को इसके अंदर मिला दिया गया है सिंपली। तो बस गाइज अभी तो मेरे को 17 क्वेश्चन मिले हैं, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सारे को कमेंट करके बता दोगे। और इसकी PDF लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से, या फिर टेलीग्राम अकाउंट बनाने के बाद @A to Z स्टडी लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा। तो चैनल में PDF में दे दूंगा, ग्रुप में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1500-1600 मतलब 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट है, जहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर सकते हो भाई क्या था, क्या पूछा था आपके एग्जाम में, क्या नहीं पूछा था, इन सभी से रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हो। आगे जाके ज्वाइन जरूर कर लो चैनल और ग्रुप दोनों, क्योंकि आगे बहुत काम पड़ने वाला है आपको, जो कि अकेले नहीं समझ में आता, तो बहुत सारे ग्रुप में लड़के होते हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाती है। गाइस एक चीज़ फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि जो एयरफोर्स की इस बार की एग्ज़ाम के बाद हमने टारगेट किया लाइव क्लासेस का पूरा सेटअप बैठा लिया, जिसमें से न्यू बैचेज स्टार्ट होगी, नेवी SSR AA, एयरफोर्स XY एंड नेवी MR कम्प्लीटली जीरो से लेके टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। और हम लोग हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी जिस तरीके से आपके इंस्टीट्यूशन में की जाती है, फ्री नोट्स मिलेगा वहाँ पे,
ठीक है, इन सभी को टारगेट लेके चलना है आपको। जिनको भी नया बैच है या फिर आपके कॉन्टेक्ट में जितने लड़के तो बता देना, ठीक है ना। चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और जल्द से जल्द एग्जाम के बाद हम लोग नोटिफिकेशन आपको देंगे कि बैचेस की टाइमिंग क्या है, ठीक है ना, कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सभी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।